हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए इस ड्रामा के लास्ट पार्ट की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि सोंगमिना को बुली करने वाली बोमिन उसके नए स्कूल में एडमिशन ले लेती है और उसका इरादा सोंगमिना को फिर से बुली करने का होता है। कहानी में आगे हम देखते हैं कि स्कूल के गेट पर खड़ी होकर सोंगमिना सोच रही होती है कि मैं स्कूल के अंदर जाऊं या नहीं। फिर जब वो वापस जाने का डिसाइड करने लगती है तो साइड से आते एक साइकिल वाले से वो टकराने वाली होती है, लेकिन तभी गामिन उसे पीछे से खींच लेता है और वो सीधा गामिन की बाहों में आ जाती है। थोड़ी देर तो दोनों बेसुध से एक दूसरे को देखते रहते हैं। फिर अचानक से दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। फिर गामिन उसे छेड़ते हुए पूछता है कि क्या तुम क्लास बंक कर रही हो। सोंगमिना कहती है कि मैं क्लास बंक नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। ऐसा कहकर वो अजीब सा मुंह बनाकर स्कूल के अंदर जाने लगती है, लेकिन तभी गामिन उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। सोंगमिना पूछती है कि तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो, लेकिन गामिन बिना कुछ बोले उसे अपने साथ ले जाता है। इसके बाद वो दोनों गेमिंग जोन में पहुँचते हैं, जहाँ वो दोनों अलग अलग गेम खेलते हैं और खूब मस्ती करते हैं। फिर दोनों पार्क में बैठे होते हैं। सोंगमिना गामिन को थैंक्स कहती है। गामिन कहता है कि तुम हमेशा सबको थैंक्स क्यों कहती रहती हो। सोंगमिना कहती है कि आजकल मैं थोड़ी परेशान हूँ, लेकिन आज तुम्हारे साथ मैंने काफी अच्छा टाइम स्पेंड किया। गामिन कहता है कि तुम्हें हर छोटी बात के लिए परेशान नहीं होना चाहिए, अपने दिल की सुनने से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। फिर दोनों वहाँ थोड़ा टाइम और स्पेंड करते हैं। इसके बाद स्कूल में टीचर दोनों पर बहुत गुस्सा करती है, लेकिन जब दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं तो टीचर उन्हें माफ कर देती है। इसके बाद गामिन वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही बोमिन अपनी चमचियों के साथ वहाँ आती है। उन्हें देखकर सोंगमिना का मूड खराब हो जाता है। वो सोचती है कि आज तो मैं इसे सबक सिखाकर छोड़ूंगी, लेकिन बोमिन के आते ही वो उससे हाय कहती है और फिर उसे अपनी गलती पर बहुत शर्म आती है। बोमिन आकर उससे कहती है कि मुझे रुपए चाहिए, लाओ अपने रुपए मुझे दो, लेकिन सोंगमिना उसे साफ मना कर देती है। बोमिन उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे धमकाने लगती है। तभी पीछे से हेड टीचर आकर उन पर चिल्लाता है, लेकिन जब वो बोमिन को वहाँ देखता है तो उसका बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो जाता है। वो बोमिन को मक्खन लगाने लगता है। बोमिन उसे अपने साथ ये कहकर ले जाती है कि मुझे आपसे कुछ जरूरी काम है, और ये सब पीछे से आती हुई चोई देख लेती है। रात होने पर हेड टीचर बोमिन को फाइनल एग्जाम के पेपर देता है और कहता है कि अपने फादर से मेरा ध्यान रखने के लिए कह देना। बोमिन कहती है कि आप बेफिक्र रहिए, मैं उनसे आपका पूरा ध्यान रखने के लिए कहूँगी, वो मेरी बात कभी टालते नहीं हैं। हेड टीचर उसे थैंक्स कहकर चला जाता है। बोमिन पेपर निकालकर चेक करने लगती है। ये सब कुछ साइड से चोई देख रही होती है। हेड टीचर के जाने के बाद वो बोमिन के पास आकर पूछती है कि तुम इस टाइम हेड टीचर के ऑफिस के बाहर क्या कर रही हो। उसे वहाँ देखकर बोमिन डर जाती है। बोमिन कहती है कि तुम्हें इससे क्या। ऐसा कहकर वो जाने लगती है, लेकिन चोई उसे धक्का देकर रोक देती है। इसी धक्के से बोमिन के पास जो फाइनल पेपर होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। ये देखकर चोई पूछती है कि ये सब क्या है। इसके बाद के सीन में हम चोई को अकेला बैठा देखते हैं। उसके पास भी फाइनल एग्जाम्स के पेपर होते हैं। नेक्स्ट डे स्कूल में फिजिकल फिटनेस का एग्जाम होता है, जहाँ कोच सारे बच्चों को सिर्फ एक चांस दे रहा होता है। फिर वो चोई का नाम लेता है। चोई अपने में खोई होती है। जब वो रस्सी कूद करने जाती है तो कोच उसे भी सिर्फ एक चांस देता है, लेकिन बोमिन के गलती करने पर वो उसकी चापलूसी करते हुए उसे एक से ज्यादा चांस देता है। साइड से गामिन कहता है कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है। कोच कहता है कि यहाँ सिर्फ मेरी चलेगी। जीह्यूक भी कहता है कि सबको बराबर चांस मिलना चाहिए। ये सुनकर कोच हड़बड़ा जाता है और कहता है कि तुम लोग मुझसे जुबान मत लड़ाओ, वरना मैं तुम्हें फेल कर दूंगा। छुट्टी में सोंगमिना देखती है कि चोई खोई खोई सी अकेले जा रही होती है। वो उसके पीछे जाकर उसे रोकती है। चोई उसे इग्नोर करती है। जब सोंगमिना उसका पीछा नहीं छोड़ती तो वो इरिटेट होकर कहती है कि मुझे तुमसे नफरत है। सोंगमिना पूछती है कि तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो। चोई कहती है कि तुम जैसी लड़कियां गलतियां करके उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती हैं और स्कूल बदल कर चली जाती है। सोंगमिना उसकी बातों का जवाब नहीं दे पाती। फिर वो उससे मैक्रोन्स खाने के लिए बुलाती है। इसके बाद कैफे में वो चोई से पूछती है कि तुम्हारे साथ कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। चोई कहती है कि तुम इन सब से दूर रहो।
सौंगमीना पूछती है कि कहीं ये बोमिन से रिलेटेड तो नहीं है, कहीं वो तुम्हें भी तो बुली नहीं कर रही है। ये सब सुनकर चोई चौंक जाती है। फिर सौंगमीना उसे अपनी सारी स्टोरी बताती है। चोई कहती है कि तुमने उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं की। सौंगमीना कहती है कि मैंने की थी, लेकिन उसके फादर स्कूल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, तो उन्होंने बोमिन के गुनाहों पर पर्दा डाल दिया। चोई पूछती है कि क्या इसलिए तुम अमेरिका चली गई थी। सौंगमीना कहती है कि हाँ, मैं भाग गई थी। चोई पूछती है कि फिर तुम वापस क्यों आई। वो कहती है कि मैंने अपनी फ्रेंड से वापस आने का प्रॉमिस किया था, लेकिन अब मैं पूरी तरह से बदल गई हूँ, तो तुम्हें मुझे हेट करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद चोई उसे भी फाइनल पेपर वाली पूरी बात बताती है। नेक्स्ट सीन में हम वहाँ सौंगमीना के पूरे फ्रेंड ग्रुप को बैठा देखते हैं। उन्हें भी पेपर वाली बात पता चल जाती है। गामिन कहता है कि हमें इसकी रिपोर्ट स्कूल में करनी चाहिए। चोई कहती है कि इससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि पेपर मेरे पास हैं। जीह्यूक पूछता है कि क्या तुमने वो पेपर पढ़े। सियोन कहती है कि जिसके पास पेपर होंगे वो उन्हें क्यों नहीं पढ़ेगा, मैं होती तो मैं भी यही करती। तभी चोई कहती है कि मैंने वो पेपर नहीं पढ़े, मैं इतनी बेशर्म भी नहीं हूँ। सौंगमीना कहती है कि अगर इसने पेपर नहीं पढ़े हैं तो हमें किसी तरह से बोमिन से ये कन्फेस करवाना होगा कि पेपर उसने निकलवाए हैं। चोई पूछती है कि हम ये कैसे करेंगे। सौंगमीना बस स्माइल करती है। नेक्स्ट डे स्कूल में सौंगमीना बोमिन से कहती है कि मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। अकेले में बोमिन उसे धमकाते हुए कहती है कि तुम्हें क्या कहना है। सौंगमीना कहती है कि मुझे पता है कि फाइनल एग्जाम के टेस्ट पेपर तुमने ही टीचर से निकलवाए हैं। बोमिन कहती है कि तुम ये क्या बकवास कर रही हो। सौंगमीना कहती है कि मुझे तुम्हारी सारी सच्चाई पता है। बोमिन उस पर हाथ उठाते हुए कहती है कि अपनी बकवास बंद करो। सौंगमीना कहती है कि क्या तुम्हें डर लग रहा है। ये सुनकर बोमिन उसका कॉलर पकड़ लेती है। सौंगमीना कहती है कि अगर मैंने स्कूल में तुम्हारी रिपोर्ट कर दी तो तुम्हारा फ्यूचर तबाह हो जाएगा। तुम मना करने के अलावा और कर भी क्या सकती हो। बोमिन अब डरपोक बन गई है। बोमिन गुस्सा करते हुए कहती है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, क्या तुम अपना पास्ट भूल गई हो। हाँ, मैंने ही पेपर निकलवाए थे, लेकिन मैं कभी तुमसे डरने वाली नहीं हूँ। ज्यादा उड़ो मत। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम स्कूल में मेरी रिपोर्ट करोगी तो मुझे कुछ फर्क पड़ेगा। भूलो मत कि मेरे फादर इस स्कूल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं। मैं पहले की तरह इस बार भी आराम से बच जाऊंगी। ऐसा कहकर वो चली जाती है। उसके जाने के बाद सौंगमीना की तीनों फ्रेंड्स साइड से निकलती हैं, जो छुपकर रिकॉर्डिंग कर रही होती हैं। फिर कुछ घंटे बाद पूरे स्कूल में सौंगमीना सबको क्लास में लगा टीवी ऑन करने के लिए कहती है। टीवी में बोमिन के कन्फेशन का वीडियो चल रहा होता है। ये देखकर सब चौंक जाते हैं। ये यूट्यूब पर भी अपलोड हो जाता है। बोमिन सौंगमीना से लड़ने पहुंचती है, लेकिन जीह्यूक और गामिन उसे रोक देते हैं। बोमिन उन सबको धमकाती है। वो सौंगमीना के थप्पड़ मारना चाहती है, लेकिन सौंगमीना उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि ये सब बंद कर दो। अब मैं तुमसे डरती नहीं हूँ, मुझे तुम पर दया आती है। जीयून इस पूरे इंसिडेंट का वीडियो बना रही होती है। फिर नेक्स्ट डे प्रिंसिपल सबके सामने सौंगमीना और उसके ग्रुप की तारीफ करती है और कहती है कि आगे से ऐसा फिर कभी नहीं होगा। बोमिन पहले ही दूसरे स्कूल में ट्रांसफर ले लेती है। हेड टीचर को जेल हो जाती है। शाम को जीह्यूक और चोई सौंगमीना के कैफे जाते हैं। चोई भी कुछ दिनों के लिए सस्पेंड होती है, क्योंकि उसके पास भी पेपर थे। सौंगमीना पूछती है कि गामिन कहाँ है, वो क्यों नहीं आया। चोई कहती है कि वो तुमसे नाराज है। सौंगमीना पूछती है कि मैंने क्या किया। जीह्यूक कहता है कि वो कह रहा था कि तुम्हें तो वो याद भी नहीं है। सौंगमीना थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। चोई कहती है कि वो कह रहा था कि उसने एक बार तुम्हें पहले बचाया था। वो बड़बड़ा रहा था कि तुम अपने सेवियर को भी नहीं पहचान पाई। ये सुनकर सौंगमीना को कुछ याद आता है। वो चोई को थोड़ी देर के लिए कैफे संभालने के लिए कहकर जल्दबाजी में कहीं चली जाती है। उधर गामिन पार्क में बैठा होता है। सौंगमीना वहाँ आकर उसे बुलाती है और जाकर उसे हक करती है। वो हड़बड़ाते हुए कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो। सौंगमीना उसे थैंक्स कहती है। वो कहती है कि उस दिन वो तुम ही थे ना, मुझे याद आ गया। असल में शुरुआत में सौंगमीना को बोमिन से गामिन ने ही बचाया था। उस टाइम धूप पड़ने की वजह से सौंगमीना उसका चेहरा ढंग से नहीं देख पाई थी। सौंगमीना उसे हक करके खड़ी रहती है और गामिन भी अब खुश हो जाता है। और यहीं पर इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आई होप कि आपको आज का ये ड्रामा पसंद आया होगा। आपको आज का ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।
अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट ड्रामा के साथ। थैंक यू।